अभी सरकार किसानों का परीक्षा लेना चाह रही है और इस परीक्षा को हम देने को तैयार है। आप यहाँ मीरान के, बादीनाला के और अलगपुरा और ये आपके 6 गाँव 7-8 गाँव जो प्रभावित हैं, इनकी एक बड़ी मीटिंग करके एक आगे फैसला लेंगे। तो वो ज़मीन में ना तो कोई उद्योग लग सकता, ना कोई कारखाना लग सकता, ना कोई मुर्गा फार्म। 1,53,00,000 रुपये और एक टावर के 2,30,00,000। शिवानी में लगा रहे हो 40-50 लाख रुपए। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। टावर कंपनी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टावर कंपनी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जमीन हमारी, रेट तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जमीन का कम रेट देने वाला भिवानी का डीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो प्रधान जी, किस विषय लेके जो आप धरना के ऊपर आज बैठे? हमारा विषय सचिन भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी 45-46 डिग्री के टेम्परेचर में आप भी चल के हमारे धरने पर आए हो, तो आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा जो आप सवाल पूछ रहे हो जी, पिछली साल मई महीने में इन टावर कंपनी वालों ने टावर लगाने शुरू किए थे शिवानी इलाके में। वो किसानों ने विरोध करके बंद किया और उसके बाद यहाँ से 4 लाइनें निकल ली। 2 लाइनें तो यहाँ से एक जींद जाएगी, एक सोनीपत जाएगी। 2 लाइनें शिवानी के परली तरफ जाएंगी, एक पात्रा और एक खतेबाद। जोपा में एक सब स्टेशन बनना है, कंपनी ने 150 किले से ज़्यादा लिए। 100 किले तो किसानों के 48 लाख के हिसाब से और 50 किले जोपा गांव की ज़मीन ली है। तो उससे मतलब ये एक पावर ग्रिड का बड़ा प्लांट लग रहा है और उससे बड़ी बड़ी लाइनें जा रही हैं। हमारा मकसद जो हम ये करेंगे, हम लाइनों का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं लाइन जाए, धरती पर कहीं जाएंगे, हमारे खेत से भी जाए, पर यहाँ जो हमारी जो मार्केट रेट है ज़मीन का, वो 1-1 करोड़ रुपए से भी ऊपर हो चुका है। और यहाँ जो ज़मीन के रेट इन्होंने लगाए हैं वो कहीं 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, ज़्यादा ज़्यादा। जाम खेड़ा में धरना दिए बैठे हैं, यहाँ तो ज़मीन के रेट लाए 40 लाख। यहाँ से आगे हिसार जिला में चलोगे आप तलवंडी की तरफ, तो वहाँ ज़मीन के 1 करोड़ से लेके और दूर मतलब आगे जाओगे हिसार जिले में तो वो 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक। इस साइड में बड़ुआ गांव से आगे चौधरीवास गांव है, वहाँ एक टावर के 1,53,00,000 रुपये और एक टावर के 2,30,00,000। शिवानी में लगा रहे हो 40-50 लाख रुपए। तो हमारी जो मांग है, हम ये करें कि हम अपनी ज़मीन को देने से इनकार नहीं करें। ये हमारी बेशकीमती ज़मीन है, हमारे भविष्य से जुड़ी हुई ज़मीन है। जिस खेत में ये टावर और तार निकलेंगे वो भविष्य में मतलब हम तो 7 पीढ़ियों की बात करते हैं, पर ये 7 नहीं, ये कई पीढ़ियाँ निकल जाएंगी। वो ज़मीन में ना तो कोई उद्योग लग सकता, ना कोई कारखाना लग सकता, ना कोई मुर्गा फार्म, मच्छी फार्म, आरा, कोई भी वहाँ कोई ट्यूबवेल भी नहीं बना सकते, मकान भी नहीं बना सकते। भविष्य में उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो हमारी बेशकीमती ज़मीन जो हमारे पुरखे हमें दे के गए थे, वो ज़मीन औने पौने दामों पर हम ना जाने देंगे। आज 4था दिन हमारा यह धरना शुरू किए हुए। परसों मंगलवार को सभी ये 7-8 गाँव जो प्रभावित हैं, इनकी एक बड़ी मीटिंग करके एक आगे फैसला लेंगे। तो आपके माध्यम से हमारी खासकर इन 7-8 गाँव से और गाँव के लोगों से भी कि आज सवाल ये नहीं है कि मेरे खेत से जा रही है कि तेरे खेत से जा रही है। ये लाइनें बिछेंगी, जाल बिछेगा। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो किसानों की ज़मीन पर कब्जा करना चाहती हैं। तो सभी किसानों से ये अपील है कि 26 तारीख को परसों 11 बजे यहाँ ज़्यादा इकट्ठे होंगे और आगामी आंदोलन का फैसला करेंगे। इस बात के लिए हम बैठे। तो पुणे साहब जो है, कुछ दिन पहले ही आपने शिवानी जो है अपने तहसील के अंदर भी, कोर्ट के अंदर भी धरना धर रखा था, भाई एसडीएम साहब हमने मुलाकात करनी है, क्योंकि उड़ा को बात को नहीं बन पाई, उस कारण था अपने धरना। देखिए सचिन, हमने शिवानी में भी 3-4 बार इकट्ठे हो लिए और डीसी के भी 14 तारीख को हज़ारों किसान गए थे। वहाँ डीसी ने खुद ने ये कहा था कि मैं सरकार से परमिशन लेके आपकी ज़मीन की कीमत दोबारा लगाने का प्रयास करूँगा, पर उसके बाद भी कंपनी वाले आगे। एक और गजब हुआ, हिसार जिला के हम आपको बता रहे हैं कि 1 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ तक यहाँ मीरान के, बादीनाला के और अलगपुरा और ये आपके 6 गाँव के लगाए थे। 1 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ तक के रेट थे। वो रेट डीसी ने मतलब बिना किसी मांग के वो तो घटा दिए, जिनके कम उनके बढ़ाए नहीं। हम ये कह रहे कि उनके जो रेट थे वो भी कम थे। मीरान की ज़मीन का जो 1 करोड़ रुपए जो रेट लगा था उस पर किसान सहमत थोड़े हो रहे थे, पर वो 1 करोड़ भी कम कर दिए।
हम ये कह रहे हैं कि कम से कम हमारी टावर के 50 लाख रुपये दिए जाए। तो सरकार ये अभी बातचीत करना नहीं चाहती, अभी सरकार किसानों का परीक्षा लेना चाह रही है और इस परीक्षा को हम देने को तैयार है। आप देख रहे हो 46 डिग्री का टेम्परेचर है, लोग घरों से बाहर भी, आपने तो देसी को होता है कि मुर्दन भी 2 बजे तक दिन को नहीं जानते, फिर भी नहीं कहेंगे 1 घंटा रुक जाओ, उसके बावजूद भी आज चौथे दिन 24 डिग्री में ये तपती लू में बैठे हैं, इसलिए हम बैठे हैं। तो जो यह कीमत आप बताना रहे हो किला की, तो यह मार्केट रेट के ऊपर है या कलेक्टर रेट? कलेक्टर रेट तो हमारा जो है वो कम है, कहीं 11 लाख है, कहीं 8 लाख है, बहुत पुराना। कलेक्टर रेट की हम बढ़ाने की बात भी नहीं कर रहे। कलेक्टर रेट में तो स्टाम्प ड्यूटियाँ लगती हैं, लोग स्टाम्प ड्यूटी बचाने के लिए 1 करोड़ में भी कोई किला लेगा ना, तो वो भी मतलब रजिस्ट्री तो कलेक्टर रेट में ही कराएगा, जबकि यहाँ तो हमने रजिस्ट्रियाँ भी दे दी। यहाँ आपके शेरपुरा में, बख्तावरपुरा में, खेड़ा में 4-4 मोहल्ला की कोई 20 रजिस्ट्री हमने SDM शिवानी को दे दी, जो 75 लाख की है, 70 लाख की है। मार्केट रेट का मतलब ये हमारा कि आज जिस किले में हमारा टावर लगेगा, उस किले की एवज में दूसरा किला दिवा दो। आज आप बाजार के अंदर कहीं जाओगे तो करोड़ रुपए से घाट कहीं किला नहीं मिला। ज़मीन की कीमत आज ना देखो ना, वो तो भविष्य में कभी नहीं होगी। आज इस ज़मीन की कीमत 10 लाख है, वो अगले साल 20 होगी, 50 होगी, तो भविष्य में कभी नहीं बिक सकती। ये कह रहे हमारा रेट मार्केट रेट पर लगना चाहिए। तो प्रति टावर आप 50 लाख की मांग कर रहे हो, अभी कितने मिल रहे हैं प्रधान जी? अभी तो 4 लाख रुपये, मात्र 4 लाख रुपये। यहाँ आप हिसार जिले में जाओगे तो एक टावर कम से कम 18 लाख से लेके और 27 लाख तक का टावर है। अब ये देखिए, हिसार में वही टावर, वही कंपनी, वही सरकार, एक टावर के कम से कम 18 लाख और 27 लाख। हिसार के किसान भी उसका विरोध कर रहे हैं, वो भी कुछ नहीं है। और यहाँ तो मतलब मात्र 4 और 4.5 लाख रुपए एक टावर का दे रहे हैं, और वो भी पता नहीं अभी कोई पैमाइश होके किसी का खाते में पड़ गया, यह भी सुन ही रहे हैं। कोई यह पैमाइश करनी अब नहीं। हम ये कह रहे हैं कि किसान के खाते में बढ़े हुए रेट डालो, और कम से कम पैमाइश करके उसने न्यू तो बता दो कि तेरे टावर के ये होंगे, उसने कि मैं बता दिया बेचारा। अभी एक किसान बैठे थे, कंपनी वाले गए कितने 39 लाख रुपये मिल जाएंगे तो टावर लगवा ले। अब उसने बेचारे ने सोचा 39 लाख तो गणे हैं, फड़ा के हमने बताया कितने 4 लाख रुपये मिल जाएंगे तो बहुत है। तो ये बका भी रहे। तो हमारी ये मांग भी है कि कम से कम किसान को पहले ये बताया जाए कि तेरे इतने रुपये बढ़ेंगे, जचाएंगे तो वो लागण देगा, नहीं टाल सकते। अच्छा, जिस तरह प्रधान जी बात बताओ 4 लाख रुपये बताना रहे हो, तो या तो होगी एक बार की बात, तो क्या जीवन में दोबारा भी जिस तरह बात बताओगी तो और नहीं? देखो, इसके प्रभाव तो ये तो पड़ेंगे। आप ये नहीं कह सकते तारों के नीचे ज़मीन भी हो रही, पर आप वहाँ ट्यूबवेल नहीं ला सकते, आप वहाँ मकान नहीं बना सकते। आज के दिन जो खेती के लिए ज़मीन है ना, मतलब इतनी तो ज़मीन है, उसमें खेत में बसना भी चाहोगा आदमी, पैदा भी तो जिद्दे होगी। कोई ट्यूबवेल लग जा 23 मीटर न 23 मीटर न 46 मीटर, मतलब एक किला में 46 मीटर की चौड़ाई का मतलब 150 फुट से ऊपर गई। 200 का आपका किला, तो उस किले में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। सुनने में नहीं, आपकी बात सही है। उस किले में भविष्य में आने वाली पीढ़ी भी चाहोगी तो ना उसको कोई खरीदनी है, तो उसको है ही नहीं। खेती खातर आज इतनी महंगी ज़मीन कौन खरीदेगा? उद्योग के लिए खरीदेगा। अभी यहाँ एक गुरेरा का या नड़ोई का एक गोदारा गांव नाम का एक व्यक्ति मेरे को मिला, 8 किले खरीदे बख्तावरपुरा में, 57 लाख रुपए के हिसाब से खरीदे थे। आज उसकी ज़मीन को 10 लाख रुपए में भी कौन खरीदा? 7 किला में टावर तार जा रहे हैं। तो जब ये हालत हो रही है तो माली ने कौन पंगम पड़ेगा? भाई नया कोई आ ही नहीं सकता। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन के वाजिब रेट मिले। राम राम भाई साहब, पहले तो थोड़ा परिचय दे दो आप। मैं रामचंद्र फौजी, गाँव मोरका से, तहसील शिवानी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अखिल भारतीय किसान सभा शिवानी। तो 4 दिन हो गए हैं और परसों का एक बार फिर निमंत्रण दे दो आप, जो आपकी मीटिंग है उसका किसानों ने। परसों तो ऐसा हमारी एक बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं। उसके लिए मैं तो यही कहूँगा कि जिन गाँव में ये टावर लग रहे हैं, उन गाँव के साथी, किसान साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में खेड़ा इस बस स्टैंड पर पहुँचे और अपनी हाजिरी ज़्यादा दें, जिससे सरकार को और जो ये टावर लगाने वाले को पता लगे कि भाई किसान जागरूक हो चुके हैं। इसलिए सभी किसान साथी से अनुरोध है कि परसों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचे।